टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आइए हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन लैंग्वेज। जब हम स्पोकन लैंग्वेज के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कन्वे या शेयर करते हैं तो ये प्रोसेस वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार का हो सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में जैसे एकेडमिक प्रेजेंटेशंस होगी या लेक्चर्स हो गए। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो कॉन्वर्सेशंस विद फ्रेंड्स या कैजुअल ग्रुप डिस्कशंस होगी, तो ये इनफॉर्मल होते हैं। आइए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में पहले हम फॉर्मल का एग्जाम्पल देखते हैं। गिविंग एन ओरल प्रेजेंटेशन इन क्लास। जैसे ये क्लास या किसी सेमिनार में अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये एक फॉर्मल तरीका है, क्योंकि इनको सारी फॉर्मेलिटीज़ अपनानी होती हैं और वो सारे कायदे नियम तौर तरीके के हिसाब से बात करनी होती है। और जो दूसरा तरीका होता है इनफॉर्मल तरीका, डिस्कसिंग ए मूवी विद फ्रेंड्स। जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम अपना जैसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसी ढंग से हम बात कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्रेंड्स बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं और जैसे भी इनको अच्छा लगता है वैसे कर रहे हैं। कोई कायदा या नियम ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके के स्टाइल को हम कह देते हैं इनफॉर्मल वे। दूसरा जो स्टाइल है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस थ्रू हैंड रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड वर्ड्स। जब हम कम्युनिकेशन जो है लिख के करते हैं, चाहे वो हमने हाथ से लिखा है या हमने उनको टाइप किया है, जो भी मैसेज हम कन्वे करना चाहते थे, या कोई प्रिंटेड वर्ड्स हैं, तो इस तरीके के जब हम तरीके को अपनाते हैं तो ऐसे मैसेजेस हम भेजते हैं। तो ऐसे इस चीज़ के एक्सचेंज को हम बोल देते हैं रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन के हम टाइप्स की बात करें तो एकेडमिक, अगर इस फील्ड की बात करें, जैसे हम एसेज वगैरह लिखते हैं या रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। अगर हम प्रोफेशनल कैटेगरी में बात करें, कई बार हम ईमेल्स लिखते हैं, मेमोज लिखते हैं, या पर्सनल कैपेसिटी में अगर बात करें, कई हम टेक्स्ट लिखते हैं या हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप में हो गया तो, या किसी तरीके से और मैसेज लिख के भेजते हैं। तो ये सारे रिटन कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। और इनके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर पर्सनल जैसे हम भेजते हैं टेक्स्ट मैसेज टू ए फ्रेंड अबाउट वीकेंड प्लान्स, हमारी कोई भी प्लान है या कुछ भी हम कहना चाहते हैं तो ये सारे पर्सनल कैपेसिटी में भेजे जा रहे हैं, तो ये टेक्स्ट मैसेज। तो और दूसरा प्रोफेशनल कैपेसिटी की अगर बात करें, एन ईमेल टू अ प्रोफेसर आस्किंग फॉर एन एक्सटेंशन, तो इस तरीके से हम ईमेल भेजते हैं जिसको फॉर्मल माना जाता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में हम ईमेल भेजते हैं। या फिर एकेडमिक की अगर बात करें, कोई भी रिसर्च पेपर या कोई भी इस तरीके से आर्टिकल किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में हम देते हैं तो वो एकेडमिक कैटेगरी में आ गया। तो ये सारे प्रकार जो हो गए रिटन कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, विच में इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, या बॉडी लैंग्वेज होती है, या हमारे हाव भाव होते हैं, या टोन ऑफ वॉइस, हमारी टोन। तो इसके माध्यम से हम जो बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो करते हैं, परंतु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर इस कैटेगरी में हम देखें, फेशियल एक्सप्रेशंस के अगर उसमें देखें तो स्माइलिंग, फ्राउनिंग, अगर हम किसी भी त्योरियां चढ़ाते हैं, गुस्सा करते हैं या मुस्कुराते हैं, तो हम अपनी रजामंदी या अपनी परेशानी, जो भी हम कुछ कहना चाहते हैं, शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर भी हम वो बात कन्वे कर सकते हैं। अगर हम जेस्चर्स की कैटेगरी में देखते हैं, नोडिंग हो गया या शेकिंग हेड हो गया, तो इस तरीके से हम किसी प्रकार से मतलब हम अपना कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज, परंतु उसमें हमें कोई शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं होती। या बॉडी लैंग्वेज में देखें तो पोस्चर या स्टांस, जिस तरीके से हम खड़े होते हैं या जिस तरीके का हमने पोस्चर बनाया हुआ है, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें कन्वे करता है और इसमें भी किसी प्रकार के शब्द यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें, ये देखिए जेस्चर्स। अब ये जेस्चर्स, कोई अगर ऊब गया है किसी चीज़ से, परेशान है या कुछ कहना चाहता है तो हाथ के इशारे से या गर्दन को हिला के। नोडिंग ड्यूरिंग ए लेक्चर टू शो अंडरस्टैंडिंग, जैसे अगर आप किसी की बात को समझ रहे हैं तो नोडिंग से आप कन्वे कर सकते हैं, यस हम आपकी बात समझ रहे हैं।
अगर हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें, स्माइलिंग व्हेन अ फ्रेंड शेयर्स गुड न्यूज़, जब आपको गुड न्यूज़ पता लगे तो हर किसी के चेहरे के एक्सप्रेशंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। और ये देखिए आपके सामने, तो इस तरीके से हर व्यक्ति के यूनिक जेस्चर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, और ये भी बहुत सारी चीज़ें कन्वे करते हैं कि बात आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, या उसमें आपकी क्या रिएक्शन है। या अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, क्रॉसिंग आर्म्स व्हेन स्केप्टिकल, तो ये देखिए जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती, कई बार आप टर्न दूसरी साइड कर लेते हो या अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेते हो। ये देखिए कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशंस, तो इस तरीके से हम अपनी बात कन्वे करते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। आगे हम देखते हैं फोर्थ, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमने एक्सचेंज करनी होती है तो हम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें देखिए हम सिंक्रोनस, जैसे वीडियो कॉल्स करते हैं या लाइव चैट्स होती है, या असिंक्रोनस ईमेल्स या फॉर्म पोस्ट्स, हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें कई बार ना ये मैच करती है। सिंक्रोनस मीन्स एक ही समय में जब होती हैं, मैच करती है एक दूसरे से, और असिंक्रोनस इसमें ऐसा नहीं होता, आपने ईमेल भेज दिया और वो अपने हिसाब से जब भी कंफर्टेबल होगा देख लेगा, या आपने कोई पोस्ट कर दिया तो किसी भी सोशल वेबसाइट्स पे, या आपने कोई मैसेज भेज दिया तो वो अपने हिसाब से उसको देख लेगा, इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंक्रोनस में क्या है, इमीडिएटली सपोज आपने कॉल की है या आप लाइव चैट कर रहे हैं तो इमीडिएटली वो आपको रिस्पॉन्ड भी देगा और फीडबैक देगा, आपसे बातचीत करेगा, तो ये साथ साथ चलता है, तो इसलिए इसको सिंक्रोनस कहा जाता है। और सिंक्रोनस मीन्स आप अपनी तरफ से काम कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति जब वो कंफर्टेबल होगा, जैसे उसको ठीक लगेगा, वो उस चीज़ को अटेंड करेगा या देखेगा। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सिंक्रोनस में जूम मीटिंग फॉर अ ग्रुप प्रोजेक्ट, जैसे ही कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, मीटिंग होती है ऑनलाइन, जैसे यहाँ पर जूम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारे एक दूसरे से बात कर रहे हैं ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे। जैसे अगर ये कोई बात कह रहा है तो दूसरे उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और यहाँ असिंक्रोनस की बात करें तो हमने मैसेज भेज दिया और वो मैसेज जो है, पोस्टिंग ए क्वेश्चन ऑन ए कोर्स डिस्कशन बोर्ड, हमने अपनी तरफ से मैसेज पोस्ट कर दिया या ईमेल कर दिया, और दूसरा व्यक्ति जब कभी भी कंफर्टेबल होगा वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, जब उसका मन करेगा उसका जवाब देगा, तो इसलिए इसको असिंक्रोनस कहा गया है। तो इस तरीके का भी ये कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से। और 5वें नंबर पे हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, द कन्वेंस ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल एलिमेंट्स सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स एंड इमेजेस। कई बार हम कई प्रकार के ना चार्ट्स बना देते हैं या डायग्राम्स बना देते हैं या ग्राफ्स बना देते हैं या कई प्रकार की इमेजेस दिखा देते हैं और उसके माध्यम से हम अपनी बात कन्वे कर देते हैं। इसमें भी हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तस्वीर या कोई पिक्चर ये इस तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी बात कह देते हैं। तो इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो ग्राफिकल हम कह सकते हैं, जैसे बार चार्ट्स होते हैं, ये लाइन ग्राफ्स होते हैं, तो इस तरीके से हम बात समझा देते हैं, इलस्ट्रेट कर देते हैं। या पिक्टोरियल पिक्चर्स की अगर हम बात करें तो इन्फोग्राफिक्स, सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स के माध्यम से या डायग्राम्स के माध्यम से। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, देखिए एग्जांपल्स में ये पहले ग्राफिकल को हम देखें, ए पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ए सर्वे, सर्वे के रिजल्ट्स हम चार्ट के माध्यम से बता देते हैं, तो ये विजुअल कैटेगरी में आ गया। या इस तरीके से हम बार चार्ट बना देते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं जिसमें हमने शब्द इस्तेमाल नहीं करने, इसके माध्यम से बता दिया भी कौन सी चीज़ ज़्यादा है या कम है या इसका रेशियो प्रोपोर्शन कितना है, क्या है। और दूसरा पिक्चर्स, पिक्टोरियल वे एंड इन्फोग्राफिक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के इफेक्ट्स शो करने हैं या किस तरीके से ग्लोबली क्या हो रहा है, तो वो पिक्चर के माध्यम से जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए भी हम अपने कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये वाली कम्युनिकेशन कहलाती है विजुअल कम्युनिकेशन। 6th, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये इंटरपर्सनल मीन्स व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन। जब ये इस प्रकार की कम्युनिकेशन होती है, ये द डायरेक्ट फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स।
तो ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को जब वो एक्सचेंज करते हैं फेस टू फेस, आमने सामने, डायरेक्ट एंड मीनिंग बिटवीन टू पीपल थ्रू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। तो ये दोनों तरीके से, वर्बल भी और नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, नॉन वर्बल मीन्स अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, टोन का इस्तेमाल करते हुए। टाइप्स, अगर हम इसमें टाइप्स की बात करें, डायडिक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस, जब दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है तो वो डायडिक कहलाती है। और स्मॉल ग्रुप, दूसरी कैटेगरी में हम कह सकते हैं कॉन्वर्सेशंस अमंग ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जब कुछ लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। तो ये दोनों टाइप्स की कन्वर्सेशन जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, डायडिक में मीटिंग विद एन एकेडमिक एडवाइजर टू डिस्कस करियर ऑप्शंस, तो ये आपस में जैसे दो व्यक्ति हैं डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो करियर ऑप्शंस हैं या बिजनेस रिलेटेड कोई मामला है, तो इस तरीके की टॉक विद इन टू पर्सन्स, दैट इज डायडिक। और दूसरी जो है स्मॉल ग्रुप, स्टडी ग्रुप डिस्कशंस फॉर एन अपकमिंग एग्जाम, तो एग्जाम को लेके सपोज डिस्कशंस कर रहे हैं, पर ये स्मॉल ग्रुप वाली जो डिस्कशंस है, तो ये स्मॉल ग्रुप में डिस्कशंस हो रही हैं। तो इस तरीके से ये दोनों प्रकार की डिस्कशंस जो होगी वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। 7th, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो ये कम्युनिकेशन है वो पहले हमने पढ़ी थी इंटरपर्सनल, अब यह है इंट्रापर्सनल। द एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद वन सेल्फ, जब हम अपने आप से बात करते हैं। इनकम्प्रेसिंग फंक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग एंड सेल्फ टॉक, तो हम खुद ही सोच रहे होते हैं, अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, और इसको हम सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन कहलाती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसके टाइप्स में अगर बात करें, सेल्फ टॉक, जैसे अपने आप से हम बात करते हैं, टॉकिंग टू वन सेल्फ आइदर मेंटली और आउट लाउड, कई बार तो सिर्फ मन ही मन में अपने आप से हम बात करते हैं, और कई बार हम बोलते हैं पर अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं उस वक्त भी, तो इस तरीके की सेल्फ टॉक। या रिफ्लेक्शन, थॉटफुली कंसिडरिंग वंस ओन एक्सपीरियंसेस, जब आप अपने ही एक्सपीरियंसेस को बड़े ध्यान से, गहराई से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उसे मंथन कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, तो इस तरीके के जो है कम्युनिकेशन कहलाती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, जैसे सेल्फ टॉक में बात करें, साइलेंटली मोटिवेटिंग वन सेल्फ बिफोर एन इम्पोर्टेंट एग्जाम, जब कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हो, कोई बात हो, तो हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस अपना बिल्टअप करते हैं। तो इस तरीके की सेल्फ टॉक भी कम्युनिकेशन कहलाती है, जब अपने आप से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग अबाउट पर्सनल ग्रोथ ओवर द सेमेस्टर, तो आप यहाँ खुद सोच रहे हैं बैठे हुए, भाई मैंने कितना कुछ किया, दूसरों की प्रोग्रेस क्या है, मेरी कितनी है। तो इस तरीके से जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, चिंतन करते हो, सोचते हो, विचार करते हो, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो ये कैटेगरी होगी इंट्रापर्सनल कैटेगरी में, इस तरीके का कम्युनिकेशन आता है। 8th, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों में जब कम्युनिकेशन होता है, जैसे ये एक ग्रुप हो गया, तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज जनरली कैटेगराइज्ड एज बीइंग ए स्मॉल और लार्ज ग्रुप। जो ग्रुप है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज ग्रुप भी हो सकता है। अगर हम इसमें टाइप्स की बात करें, तो कई बार ग्रुप जो है वो टास्क ओरिएंटेड होता है, मीन्स उनके पास कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, फोकस्ड ऑन अचीविंग ए स्पेसिफिक आउटकम, जब हमें कुछ विशेष रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो उस चीज़ को लेके एक टास्क हमारे सामने जो होती है, उसको अचीव करने के लिए पूरे फोकस होके पूरा ग्रुप आपस में डिस्कस करते हुए उसको अचीव करता है, तो वो टास्क ओरिएंटेड ग्रुप डिस्कशन हो जाती है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और कई प्रकार के ग्रुप्स में रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस तरीके से ओरिएंटेड। फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सोशल कनेक्शंस, जिसमें हमें कनेक्शंस, आपस में रिलेशंस इंप्रूव करने की ज़्यादा रहती है, अच्छे कनेक्शंस बने रहें, तो इस तरीके से वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, और एक होगी टास्क ओरिएंटेड। तो इस तरीके से ये ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, टास्क ओरिएंटेड की अगर हम बात करें, और टीम ऑफ स्टूडेंट्स असाइंड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट टुगेदर, जैसे इन्होंने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है,
सारे ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दिया गया है और ये सारे इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, मंथन करते हैं, तो इस तरीके से ये हो गया टास्क ओरिएंटेड ग्रुप डिस्कशन। और दूसरा हो गया रिलेशनशिप ओरिएंटेड मेंबर्स ऑफ ए कॉलेज क्लब डिस्कसिंग हाउ टू फोस्टर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन द ग्रुप। तो अपने ग्रुप में एक अपने आप में ही सेंस ऑफ कम्युनिटी, बिलोंगिंगनेस, उनके आपस में रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो इस तरीके की ये जैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन्होंने आपस में रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, ना कि कोई इनका टास्क ओरिएंटेड है। तो ये टास्क ओरिएंटेड हो गया। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये हो गया ग्रुप डिस्कशंस। 9th पब्लिक कम्युनिकेशन। अगर हम पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन ए स्पीकर एंड ए लार्ज ऑडियंस ऑफन इन ए फॉर्मल सेटिंग। कई बार देखते हैं हम एक स्पीकर बात कर रहा है और उसके सामने काफ़ी संख्या में ऑडियंस हैं, और इस तरीके की सेटिंग वाली पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाती है। टाइप्स अगर बात करें, जैसे हम स्पीचेस की देते हैं प्री प्लान्ड, पहले ही स्पीकर सोच के आया होता है भी मैंने ये जो बोलना है इस टॉपिक पे बोलना है। फॉर्मल प्रेजेंटेशंस, और उसकी सारी प्रेजेंटेशन जो होती हैं वो फॉर्मल होती हैं। या कई बार हम देखते हैं पब्लिक डिबेट्स, स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ऑडियंस बैठे होते हैं एक तरफ और डिबेट्स चलती हैं और लोग देखते हैं भी किस तरीके से किस लॉजिक को लेके या आर्गुमेंट को लेके वो अपना बात कह रहे हैं। तो इस तरीके की एक पब्लिक कम्युनिकेशन जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पर हम अपनी स्पीचेस देते हैं या डिबेट्स करते हैं, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो स्पीचेस में देखिए अ स्टूडेंट डिलीवरिंग वैलिडिक्टोरियन स्पीच एट ग्रेजुएशन। तो ये स्पीच दे रहे हैं ऑडियंस के सामने। तो इस तरीके की स्पीचेस। या हम पब्लिक डिबेट्स की बात करें, पार्टिसिपेटिंग इन ए डिबेट टूर्नामेंट। तो यहाँ पर ये डिबेट अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो ये डिबेट वाली या स्पीचेस वाली, तो ये कहलाती है पब्लिक कम्युनिकेशन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।